मैं एज़ मुबश्शिर लुकमान मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस फैसले के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। कल से एक डिबेट चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको बैन कर दिया है। और मैं सर पकड़ के अपना बैठा हुआ था कि यहाँ पे कौन एडवाइज़र्स हैं और कौन बताने वाले हैं, कौन मतें देने वाले हैं। और आपको बताऊं कि मुझे कई बातों पे जो है ना बड़ा शदीद एतराज़ है कि स्पेशली जब आप कर्ब करते हैं किसी की एक्सप्रेशन को और आप उसकी आज़ादी को कर्ब करते हैं तो फिर जो है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ओवर देयर। अब इसके पीछे एक पूरी दास्तान है और आज का दिन मैं कम से कम 3-4 वीडियोस करूंगा जिसमें मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को भी लेके आऊँगा और वो भी अपनी राय देंगे ये वो। और मैं जो कल से पढ़ रहा हूँ ट्विटर के ऊपर पढ़ा है मैंने और एक दो व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने देखा है, वो कहते हैं जी इसमें बड़ी फहाशी है, तो लोग इसको फहाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो लॉजिक ही बिल्कुल गलत है कि आप प्रिंटिंग प्रेस है, आप फिर सारे प्रिंटिंग प्रेस बैन कर दें क्योंकि उसी पे कोई टोटे भी छाप रहा है, उसी पे कोई तस्वीरें भी छाप रहा है, उसी पे कोई गंदे लतीफ़े भी छाप रहा है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस तो बुरा नहीं होता अगर उस पर उसका इस्तेमाल जो है वो सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम डायरेक्ट इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। ये इंडिया ने बैन किया था टिकटॉक को, चाइना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ है उसके ऊपर, और अमेरिका ने उनको इसके ऊपर शह दी। हम चाइना के ग्रुप में हैं, हम सी पैक के बेनिफिशरीज हैं यहाँ पे। इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट में किसी ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कोई बात ही नहीं करने की कोशिश की कि जनाब इसका या तो सर्वर हमारे मुल्क में बिठा दो, रख दो यहाँ पे, या इसका कोई दफ्तर बना दो और हम जो हमारे मसाइल हैं जिन वीडियोस के ऊपर उनको किस तरह से हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपने उठा के ऐप बैन कर दी। याद करें इस मुल्क में कई साल यूट्यूब बैन रही, उसका नुकसान ये हुआ कि यूट्यूब ने अपना सर्वर इंडिया में रख दिया। अब अगर आज मैं कश्मीर के लिए या कश्मीरियों के लिए कोई आवाज़ उठाता हूँ और यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूँ तो यूट्यूब उसको स्ट्राइक मार देता है, उसको हटा देता है। मैं फेसबुक के ऊपर कुछ करता हूँ कश्मीर के लिए या वहाँ पे उनकी जंग आज़ादी की बात करता हूँ तो फेसबुक अकाउंट को मेरे बैन कर देता है। अभी आप देखें कि 150 अकाउंट्स उन्होंने पिछले हफ्ते बंद किए पाकिस्तान के, कि जो कश्मीर और कश्मीरियों की कॉज के लिए फेसबुक के ऊपर कर रहे थे। फिर 4 साल के बाद अपने यूट्यूब खोल दिया, 4 साल के बाद आपने यूट्यूब खोल दिया, लेकिन सारा जो उसका जो कमर्शियल ट्रैफिक था वो इंडिया में शिफ्ट हो गया। तब तक कभी आप बीगो बैन कर देते हैं, कभी आप उसको खोल देते हैं, कभी आप पबजी बैन कर देते हैं, कभी आप उसको खोल देते हैं। आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जब इसके ऊपर कंटेंट आ रहा होता है और जब उसके ऊपर कंप्लेंट्स होती हैं तो वो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर तो सुनती नहीं है। और अगर ये बात हो सिर्फ कि जी कोई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, या इसका नुकसान है, लोग मर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग तो गाड़ियों के एक्सीडेंट में मरते हैं, तो गाड़ियां बैन कर देते हैं सड़कों पे, कोई गाड़ी नहीं आएगी। मोटरसाइकिल से गिर के लोग मर जाते हैं तो मोटरसाइकिलें बंद कर देते हैं कि जिस मोटरसाइकिल से लोग मरते हैं उस पूरी कंपनी को बंद कर दें पकड़ के। ये तुक नहीं है, आप रेगुलेट करते हैं, आप सेव करते हैं चीज़ों को। पूरी दुनिया में रेटिंग्स होती हैं और ये टिकटॉक एक बड़ी एडवांस्ड ऐप है। और ये ऐप जो है इसमें फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। आप फैमिली फ़िल्टर लगाते हैं तो आप फैमिली वीडियोस देखते हैं, आप कॉमेडी फ़िल्टर लगाते हैं आप कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। अब एक आदमी जो है वो पाकिस्तान की जगह ब्राज़ील के अंदर जाके साइट को लॉग इन कर रहा है और वो वहाँ पे कोई देख रहा है चीज़ें, तो भाई उसका मसला है। अगर कोई यहाँ पे कोई देता है, फ़र्ज़ करें मैंने अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन किया, मेरे घर में बचपन से उनके, मेरे बच्चों के बचपन से केबल पे या कंप्यूटर्स पे मैंने उनको लॉक नहीं किया हुआ था। मैंने उनको ये बताया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या तुम्हें देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और आप उनको एजुकेट करते हैं। हमारे स्कूलों में ना एजुकेशन के पीरियड्स होते हैं, वो हो जाए तो यहाँ पे सडनली पता नहीं कौन कौन सी कदरें खतरे में पड़ जाती हैं और हमारी बच्चियों को ये पता ही नहीं चलता कि कब उनके टीचर्स उनको मोलेस्ट कर रहे होते हैं, कब कोई उनको पर हाथ फेर रहा होता है, कब कोई उनको गले मिल रहा है, ईद मिल रहा है, तो वो उनको किस तरह से हैरेसमेंट का शिकार कर रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों से बात ही नहीं करते कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और यही एक मोबाइल ऐप के ऊपर हम सारा नज़ला गिरा रहे हैं। अगर उसको करोड़ से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है फहाशी टिकटॉक में नहीं है, फहाशी आपके मुआशरे में है। और आप अपने मुआशरे को ठीक करने के लिए आप अपनी एजुकेशन लेवल को बेहतर नहीं कर रहे, आप अपनी वो जो है वैल्यूज़ को आप ठीक नहीं कर रहे, आप उठा के उसको बैन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सर्च इंजन तो गूगल है दुनिया का, तो गूगल पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। एटम बॉम्ब बनाने से लेके
वो जो है टोटे बनाने का हर किस्म की उसमें वहाँ पे टिप्स भी हैं और साइट्स भी हैं, तो बैन कर दें गूगल को। फिर उसके बाद हम एक डार्क एजेस में, केव एजेस में आके बैठ जाएं यहाँ पे। ये तुक नहीं है। फिल्मों तक में दुनिया ये नहीं करती कि फिल्मों को बैन कर देती है कि इसमें ये सीन ये है, ये सीन ये है। वो कहते हैं उसको रेटिंग कर देते हैं कि ये पीजी रेटिंग है, ये PG-15 है, PG-17 है, ये R रेटेड है, ये X रेटेड है, ताकि वो बच्चे या 18 साल से कम उम्र के लोग या इवन 21 साल से कम उम्र के लोग वो देख ही नहीं सकते। आप किस किस की चीज़ को बैन करेंगे? इस वक्त आप जाएं नेटफ्लिक्स पे जाएं, मैं जाके देख रहा था एक सीरीज़, वो स्पार्टिकस पाकिस्तान में चल रही है नेटफ्लिक्स में। और वो स्पार्टिकस में तो मेरा ख्याल है हर तीसरा सीन जो है, मैंने 1 या 2 एपिसोड देखे, हर तीसरा सीन जो है वो ऐसा है कि जो फहाशी के ज़ुमरे में आता है और आता है, ठीक है ना। लेकिन वो व्यूअर डिस्क्रेशन छोड़ते हैं कि जी आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें अपनी घर की प्राइवेसी में, और आप नहीं देखना चाहते तो आप ना देखें। आप पेरेंटल गाइडेंस लगा लें अपने बच्चों के लिए। अपने घर पे आप जब नेटफ्लिक्स आप लेते हैं तो आप अकाउंट्स को मॉनिटर कर लें उसमें। आप पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फिल्म जो थी नेटफ्लिक्स की वो 365 थी। और 365 जो है वो इस वक्त नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। और वो बेसिकली क्या उसमें चल रहा है, उसमें उसके 2 सीन्स हैं यॉट के ऊपर। वो सीन्स हैं वो दबाकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि लोग अपनी राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहना कि इसकी वजह से खुदकुशी हो गई और इसकी वजह से लोगों ने ये कर लिया, नहीं। खुदकुशियाँ यहाँ पे हो रही हैं मुआशी बदहाली की वजह से। खुदकुशियाँ हो रही हैं लोगों को जब आगे को रास्ता नहीं नज़र आ रहा। खुदकुशियाँ हो रही हैं कि जब यहाँ पे ग्रेजुएट जो है वो आला नंबरों से पास होता है और उसको बगैर पर्ची के उसको नौकरी नहीं मिलती है। खुदकुशियाँ इसलिए हो रही हैं कि लोगों से अपने बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा और वो अपने बच्चों को रोता हुआ देखते हैं, उनसे बिल नहीं उनसे देखा जा रहा। हम अपने काम करते नहीं। यहाँ पे मोटरवे पे दिन दहाड़े रेप हो जाता है, उसके ऊपर हम अपनी फिर मॉरल ब्रिगेड्स हमारी सामने आ जाती हैं कि वो औरत इस टाइम पे क्यों निकली, उस टाइम पे क्यों निकली। ये नहीं कि हम रेपिस्ट को पकड़ कर टांगें, हम उसका उसका ऐसा हल करें कि पता चले और दुनिया इबरत पकड़े। वो नहीं हम करते, हम उस औरत के ऊपर हमने सवाल उठाने शुरू कर दिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कितने केसेस हो गए। परसों 4 में एक और बच्ची है 2.5 साल की, अगवा हुई, पहले मोलेस्ट हुई, रेप हुई, उसके बाद उसको तशद्दुद से कत्ल कर दिया गया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये माशरा रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें हुकूमत को चाहिए कि अपने कवानीन को सही इम्प्लीमेंट करे, ना कि चीज़ों को बंद करना शुरू कर दे। हम दुनिया से अलग थलग होके एक केव में, एक स्टोन एज में नहीं रह सकते। हमें दुनिया का मुकाबला करना है। हमें ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके मुतालिक स्कूल्स में हमारे पीरियड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू बी एजुकेटेड। अब इंडिया में जो बेंगलोर है इस वक्त, वो उनका $1 बिलियन इंडस्ट्री है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट को, वो एप्पल को, वो हर एक को सॉफ्टवेयर बना बना के वो जो है दे रहे हैं। क्यों? पहले आप गेम्स में शुरू होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त जो है, सबसे बड़ा बिजनेस मेरा ख्याल है कि हीरोइन से बड़ा, यानी ये ड्रग से बड़ा बिजनेस जो है वो गेमिंग का है। और गेमिंग पे आप देखें कि बच्चे कितना कितना बना रहे हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चों को मिला हूँ जो घर में बैठ के छुट्टियों में $15,000 से $20,000 महीने का बना रहे थे। उनके माँ बाप ने पकड़ के उनका बंद कर दिया। ना 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 ना, सारा दिन गेम खेलता रहता है, सारा दिन गेम खेलता रहता है जी, और कुछ नहीं। और क्या करे? कोविड में बंद है पूरा मुल्क, कोविड में पूरी दुनिया बंद है। वो बच्चा जो है गेट से बाहर जा नहीं सकता, छोटे छोटे घर हैं, हर घर में लॉन नहीं होता। उसने अपनी एनर्जी कहीं तो निकालनी है। आप अपने बच्चे के साथ बैठने का आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास, आप 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, फिर कहते हैं अच्छा और क्या हाल है। जब भी कोई बड़ा को बच्चे से कहे ना और क्या हाल है, और क्या हो रहा है, तो इसको बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे बाप के पास जो है ना गुफ्तगू ख़त्म हो गई है, अब इस वक्त करने को कुछ नहीं है। या हम लेक्चर दे रहे होते, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना। बट हैव यू एवर ट्राइड टॉकिंग टू योर चाइल्ड एंड से वो गाने कौन से सुन रहा है, और वो गाने सुनकर देखें कि आपको पता चले आपका बच्चा किस किस्म का म्यूज़िक सुन रहा है, उसके लिरिक्स क्या है, उसकी बीट्स क्या है। फिर आप कहें कि अच्छा इसमें तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो सडनली यू गेट दी अटेंशन ऑफ योर ओन चाइल्ड। हम यहाँ पे कहते हैं क्या बकवास है, ये तो म्यूज़िक ही नहीं है, तो शोर है। हमारे ज़माने में गाने अच्छे होते थे। और भाई इस तरह थोड़ी आप बच्चों को एजुकेट करते हैं। टिकटॉक बंद कर देंगे, बीगो बंद कर देंगे, पबजी बंद कर देंगे, गूगल बंद कर देंगे, यूट्यूब बंद कर देंगे। तो भाई अगर काम करने ना करना हमारी सारी बातें हैं, तो पहले उस्मान बुज़दार को बंद करें, उससे तो नहीं काम हो रहा। पंजाब में नहीं उससे कुछ हो रहा,
और महमूद खान से तो केपीके में नहीं हो रहा, आपकी आईटी मिनिस्ट्री फेल हो गई है यहाँ पे। अगर वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, अगर वो इसका वे आउट नहीं निकाल सकती, तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री टैक्स पेयर्स के खर्चे पे रखने का उसका क्या फ़ायदा? बैठ के हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि जी चांद इस तारीख को निकलना, चांद उस तारीख को निकलना है। ये काम है आईटी मिनिस्ट्री का, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है। या तो अपनी टिकटॉक्स बना लें, अपने अपने फेसबुक बना लें, अपने ओटीटी बना लें, और फिर लोगों को कहें हम तुम्हें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे रही हैं ताकि उस पर कंट्रोल करें। नो, दिस इज़ नॉट राइट। और मुझे बताना चाहिए, मैं सिटीज़न हूँ इस मुल्क का, और इस मुल्क के बाकी सिटीजन को पता चलना चाहिए कि आपने किस चीज़ को फहाशी के ज़ुमरे में ला के आपने उसको बंद किया, ताकि मुझे भी पता चले कि हो सकता है मेरी और आपकी यार्डस्टिक फ़र्क है। मैं वो जो है किसी के दिल में तो नहीं घुस सकता, मैं किसी के जहन में तो नहीं घुस सकता, तो एवरीथिंग शुड बी स्पेल्ड आउट इन लेटर एंड स्पिरिट। बहरहाल मैं एज मुबश्शिर लुकमान, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस फैसले के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊँगा। मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता, बाय द वे, ना मैं टिकटॉक देखता हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं विक्टिम हूँ टिकटॉक का। जब टिकटॉक पे दो लड़कियों ने, हरीम शाह ने और सुंदर खटक ने, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, और ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा जिनसे मेरी कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, कभी ज़िंदगी में बात नहीं हुई, कभी ज़िंदगी में मेरा उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने जाके पंजाब के एक वज़ीर के साथ मिलकर मेरी प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने डैमेज किया, वहाँ चोरी की। मैंने वो 1.5 साल पहले पर्चा करवाया, आज तक पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने वो पर्चा रजिस्टर नहीं किया, रिपोर्ट है सिर्फ। उस बाद मैं साइबर क्राइम में गया, एफआईए वाले गेमें खेलते रहे, साइबर क्राइम वाले बातें बड़ी करते हैं, उन्होंने आज तक उसके ऊपर जो है ना वो पर्चा नहीं किया। मैं कोर्ट में गया, और कोर्ट में आज भी पेशियों के लिए मुझे जाना पड़ता है, जो मुल्ज़मान है वो नहीं आ रहे वहाँ पे। तो पहले तो अपने कवानीन ठीक कर लो, लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दो। अगर उस वक्त तुमने टिकटॉक के ऊपर कर लिया होता जब मैंने 1.5 साल पहले कंप्लेंट की थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बट टुडे आई एम अनाउंसिंग दैट आई एम गोइंग to the court against this decision. You're watching Vashul Lukman YouTube channel. Until the next time, Allah Hafiz.